हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द हॉन्ट ऑफ द बास्करवाइल, जो लिखा गया है आर्थर कैनन डॉयल के द्वारा और इसे पब्लिश किया गया है 1902 में और इसकी सेटिंग है डार्टमूर और यह एक डिटेक्टिव नॉवेल है। इसके मेन कैरेक्टर्स है शेरलॉक होम्स, जो एक प्रोटैगोनिस्ट है और वह डिटेक्टिव का काम करते हैं। सेकंड कैरेक्टर है डॉक्टर वाटसन, जो शेरलॉक के दोस्त रहते हैं। थर्ड सर हेनरी बास्करवाइल, ये मरे हुए चार्ल्स बास्करवाइल के भतीजा रहते। फोर्थ सर चार्ल्स बास्करवाइल, ये बास्करवाइल का ओनर रहता है। फिफ्थ ह्यूजो बास्करवाइल, ये बास्करवाइल फैमिली के पूर्वज रहते हैं। फिर डॉक्टर जेम्स मॉर्टिमर, ये चार्ल्स बास्करवाइल का फ्रेंड रहता है। सेल्डन, जो कि एक अपराधी रहता है और वो जेल से भागा हुआ रहता है। बटलर एंड हिज वाइफ, जो बास्करवाइल के यहाँ हाउस कीपिंग का काम करते हैं। फिर पॉल, जो एक लड़की है। और 10th में जैक एंड वेल, जो बास्करवाइल हाउस के पड़ोस में रहते थे। अब नॉवेल शुरू होता है। बास्करवाइल हॉल का जो मालिक रहता है चार्ल्स बास्करवाइल, जिसकी मृत्यु एक शिकारी कुत्ते ने की थी। तो चार्ल्स का जो दोस्त रहता है मॉर्टिमर, तो उसे लगता है कि यह जो मौत हुई है वह एक मर्डर है, इसलिए वह चाहता था कि इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। इसलिए वह उसके दोस्त डिटेक्टिव शेरलॉक और वाटसन को यह केस देता है और कहता है कि चार्ल्स की मृत्यु किस प्रकार से हुई है। इसके साथ साथ मॉर्टिमर यह भी बताता है कि उसके लाश के पास एक शिकारी कुत्ते के पैरों के निशान थे। साथ ही साथ उसके चेहरे पर जो डर था वो भी झलक रहा था। इसके साथ साथ और एक सच्चाई यह भी बताता है कि मॉर्टिमर बास्करवाइल फैमिली के सभी वारिसों को एक शिकारी कुत्ता मार देता है। और यह कहा जाता है कि पौराणिक कथा के आधार पर बास्करवाइल फैमिली के जो पूर्वज है ह्यूजो बास्करवाइल, उनके द्वारा एक लड़की को किडनैप किया गया था, परंतु वो लड़की वहां से भाग गई थी। तब ह्यूजो बास्करवाइल उसका पीछा करते करते चले जाते हैं। तब एक शिकारी कुत्ता उसे मार देता है और तभी से बास्करवाइल फैमिली के जितने भी वारिस होते हैं उन्हें वह शिकारी कुत्ता मार देता है। जैसा कि नॉवेल के हेडिंग में हॉर्न है, उसी का मतलब होता है शिकारी। चूंकि अब चार्ल्स मर गया है तो हेनरी बास्करवाइल का जो भतीजा है हेनरी बास्करवाइल जो भतीजा है बास्करवाइल हॉल का मालिक बनेगा। तो अब उसके जान को भी खतरा हो सकता है और उसे भी शिकारी कुत्ता मार सकता है। इसलिए मॉर्टिमर चाहता है कि शेरलॉक और वाटसन इस सच्चाई का पता लगाए और इसके पीछे का रहस्य जाने, क्यों ऐसा बार बार हो रहा है। अब शेरलॉक मॉर्टिमर और वाटसन, और जो शेरलॉक है वो हेनरी और मॉर्टिमर को डार्टमूर भेज देता है और खुद लंदन जाने का बहाना बनाता है और भेस बदलकर डार्टमूर वो भी चला जाता है, जहाँ पर बास्करवाइल हॉल था। और ये तीनों बास्करवाइल हॉल में रहते हैं। हेनरी, वाटसन, मॉर्टिमर और शेरलॉक भी वेश बदलकर वहाँ रहने लग जाते हैं। मॉर्टिमर, हेनरी, वाटसन वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि सेल्डन नाम का एक अपराधी जेल से भाग गया है और डार्टमूर में जाकर छिपा हुआ है। अब हेनरी बास्करवाइल जो है वो डार्टमूर में घूमने लगते हैं। कोई उन्हें गोली मारने की कोशिश करता है, परंतु उसे इस बात का पता नहीं चलता कि कोई उसे गोली मारना चाहता है। उसके बाद वह बास्करवाइल हॉल में चला जाता है, जहां उसे एक पत्र मिलता है जिसमें लिखा जाता है कि तुम बास्करवाइल हॉल को छोड़कर चले जाओ क्योंकि यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। पर इसे कौन लिखा है और क्यों भेजा है यह पता नहीं चलता है। अब हेनरी सोचता है और डिसाइड करता है कि नहीं, मैं यहीं रहूँगा, यहाँ से बाहर नहीं जाऊँगा, जो होगा देखा जाएगा। इसके बाद उसका वहाँ के पड़ोसियों से अच्छा तालमेल बैठ जाता है, खासकर जैक और बेरेल नाम के एक जेंट्स और एक लेडीज से। दोनों के साथ साथ दोस्ती हो जाती है। अब हेनरी का कपड़ा लगातार चोरी होते रहता है और साथ ही साथ उसका जूता भी चोरी होते रहता है। पता ही नहीं चल रहा था कि कौन चोरी कर रहा है और इसकी किसे खबर भी नहीं थी। एक दिन हेनरी बास्करवाइल हॉल के बाहर खड़ा था तो उसे एक शिकारी कुत्ते के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और जब पास जाता है तो देखता है कि वह जो कैदी सेल्डन था जेल से भागा हुआ है, उसे एक शिकारी कुत्ते ने मार दिया था। असल में हेनरी को ही मारने आया था, पर सेल्डन ने हेनरी के कपड़े पहने थे जिसके कारण वह मारा गया। उसके जो कपड़े और जूते चोरी होते थे वो सेल्डन ने पहने थे और ये कपड़े बास्करवाइल हॉल में काम करने वाली मेड चोरी करके सेल्डन को देती थी, क्योंकि सेल्डन उसका भाई था जिस कारण वह चोरी करती थी। कुत्ता इस कारण कंफ्यूज हो जाता है और सेल्डन को मार देता है। अब सेल्डन के लाश के पास सब आ जाते हैं और शेरलॉक भी अपने असली वेश में आ जाता है तो उसे पता चलता है कि यह कुत्ता जैक का था। यह हेनरी बास्करवाइल का पड़ोसी था जिससे इसका अच्छा दोस्ती हो गया था। उसी जैक का यह शिकारी कुत्ता था। असल में तो जैक बास्करवाइल फैमिली के प्रॉपर्टी को हथियाना चाहता था, इसलिए वह सभी बास्करवाइल फैमिली के वारिसों को शिकारी कुत्ते से मरवा देता था।
शेरलॉक अब जैक को जेल भेजना चाहता था क्योंकि उसे सच्चाई का पता तो लग चुका था कि वह सभी वारिसों को मरवा रहा है और प्रॉपर्टी भी हथियाना चाहता है, मगर इसका उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। अब जैक अगले दिन सबको डिनर के लिए अपने घर में बुलाता है, लेकिन शेरलॉक और वाटसन बहाना बनाते हैं कि हमें लंदन जाना है और डार्टमूर में ही छिप जाते हैं। अगले दिन हेनरी और मॉर्टिमर जो थे जैक के घर पर डिनर के लिए जाते हैं। डिनर खत्म हो जाते हैं और सब लोग घर लौटने लगते हैं तो जैक अपने शिकारी कुत्ते से हेनरी पर अटैक करवा देता है और उसी समय वाटसन और शेरलॉक वहां पहुंच जाते हैं और शिकारी कुत्ते को जान से मार देते हैं और जैक को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं, लेकिन जैक दलदल में फंस जाता है। जो बास्करवाइल हॉल था उसके आसपास दलदल था, जिस कारण जैक उसमें फंस जाता है, जिस कारण उसकी मौत हो जाती है। अब जो शेरलॉक है उसको सारी बातें समझ आ गई कि जैक अपने शिकारी कुत्ते से सभी बास्करवाइल फैमिली के वारिसों को मरवा देता था और हेनरी पर उसी ने गोली चलवाई थी। जैक ने ही चार्ल्स को मरवाया था। चार्ल्स बास्करवाइल की भी मौत शिकारी कुत्ते से हुई थी। लॉरा नाम की एक लेडी की मदद से चार्ल्स को बास्करवाइल हॉल से बाहर निकाला था और शिकारी कुत्ते से मरवा दिया गया था। जैक हेनरी को भी वैसे ही मरवाना चाहता था। जैक अपनी पत्नी बेरेल की मदद से हेनरी को भी मारना चाहता था। उसकी पत्नी को ये पसंद नहीं था, जिसके कारण उसने हेनरी को लेटर भी लिखा था और इस तरह यह डिटेक्टिव नॉवेल खत्म हो जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट करें।